राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी ये ब्लॉग है 12 जून का, मॉर्निंग का टाइम है और इसके पापा चले गए हैं ड्यूटी और थोड़ा सा रूटीन में चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि ना कुछ दिनों से मैं भी ना इस चीज़ के चपेट में आ गई हूँ। थोड़े दिन पहले बेटी को वायरल फीवर हो रहा था, फिर हस्बैंड जी को हुआ, उसके बाद अब मुझे हो गया। और रीज़न सिर्फ एक ही है, ज़्यादा एसी चला दिया या डायरेक्ट एसी के सामने बैठ गए ना, इसी वजह से मेरा गला पकड़ गया था। तो बहुत फीवर भी आ रहा था और गला दर्द और सर्दी जुकाम तो नहीं है, बस गले में दर्द है। तो अभी मेडिसिन वगैरह चल रही है मेरी। तो ब्लॉग शूट मैंने आज ही किया 12 जून को। तो बीच में मेरे ब्लॉग ऑलरेडी थे तो वही शेयर कर रही थी आप लोगों को। तो यही होता है, सही टाइम से सही ब्लॉग शूट करने से ना हो जाता है, नहीं तो बिल्कुल गैप आ जाता है क्योंकि बीच में मैं बेड रेस्ट पर थी। फीवर तो अभी भी हल्का हल्का है क्योंकि जो वायरल फीवर होता है ना थोड़ा टाइम ले लेता है ठीक होने में, और डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करना, लेकिन हम हाउसवाइफ कहाँ मानने वाली। बीच में तो किया, क्योंकि खूब किया बेड रेस्ट, क्योंकि शरीर जवाब दे जाता है ना, बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन अब कब तक, थोड़ा सा जान आ गई थी शरीर में तो फिर मैंने काम चालू करना स्टार्ट कर दिया अपना, क्योंकि ना मुझसे घर साफ़ सुथरा ना होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और घर में गंदगी रहेगी तो और भी ज़्यादा बीमारियां पनप जाती हैं। और हस्बैंड जी का है ड्यूटी रहता है, उनका बहुत बिजी रहते हैं, और बेटी का भी ध्यान देना पड़ता है मुझे, उसके स्वास्थ्य का भी। अगर गंदगी रहेगी तो फिर वो भी और बीमार हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी तो मेडिसिन वगैरह चल ही रही है मेरी, तो अभी थोड़ा सा जान आ गई थी शरीर में, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा साफ़ सफाई का रूटीन चालू कर देते हैं ताकि घर भी साफ़ स्वच्छ रहे एकदम और जम्स फ्री रहे। तो वायरल फीवर हुआ था तो जो भी बेड शीट पिलो कवर वगैरह है मैं धो लूँगी साफ़ करके। जिसको भी होता है मैं तुरंत धो डालती हूँ सब कुछ। मन भी नहीं करता है ना उसी में ही सोएं, क्योंकि ठीक नहीं रहता है। अगर हमको फीवर आया है तो ना तो जो भी अपनी ओढ़ी बिछाई हुई चीज़ें हैं, पहनी हुई चीज़ें हैं, सब धो देना चाहिए और अच्छा भी लगता है। और थोड़ी सी आवाज़ भी चेंजेस लग रही होगी आप लोगों को मेरी। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे, उन लोगों का ना दिल से धन्यवाद। और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी सलाह देते हैं मुझे भक्ति के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, क्योंकि ऐसा होता है ना सारी नॉलेज हम लोगों को नहीं होती है, कुछ नॉलेज भगवान की कृपा से किसी ना किसी माध्यम से हमको मिल जाती है, इसलिए उनको धन्यवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। न जाने भगवान किस रूप में बोल रहे हो, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ सामने वाला ज्ञान दे रहा है ये है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद भगवान जी किसी ना किसी रूप में मुझे कुछ संदेश दे रहे हैं और कुछ चीज़ें फॉलो करने को बोल रहे हैं। तो जिसने भी मुझको कुछ पूजा पाठ के बारे में बताया ना, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगी। और थोड़ी थोड़ी कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं हम लोगों की, क्योंकि अभी अपना घर नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। छोटे छोटे रूम है, सामान इतना ज़्यादा है और नहीं हो पाता है, लेकिन सब राम भरोसे है, उन पर छोड़ रखा है, वो जैसा चाहे वैसा ही कराएं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस वो कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस मेरी इतनी सी सोच है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। तो जी अब यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह चल रहा है, थोड़ी शरीर में ताकत आ गई थी दवाइयाँ खा खा कर, तो अब थोड़ी सी मतलब पोछा वगैरह नहीं कर रही थी मैं, तो फिर मैंने आज झाड़ू पोछा अंदर बाहर अच्छे से चमका लिया है। इसके बाद मुझे बाथरूम भी क्लीन करना है, और मैं नहीं जानती उसके बाद हालत क्या होगी मेरी, लेकिन ये है कि इतना ज़रूर जानती हूँ कि मुझे साफ़ सफाई तो करनी ही करनी है, नहीं तो ना गंदगी रहने से ना घर के और सदस्य भी बीमार पड़ जाएंगे, जिससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। और मेरा तो क्या है, फीवर हो चुका है, अब लगभग ठीक होने के कंडीशन में हूँ, तो अब साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखनी पड़ेगी। और किसी दूसरे के भरोसे भी नहीं रखना है कि हाँ सामने वाला करेगा, क्योंकि हस्बैंड जी हैं, उनका ड्यूटी रहता है, उनका बाहर का काम है, बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बिजी रहते हैं। बेटी को भी देखना है उनको, क्योंकि बेटी का कोचिंग होता है और एकेडमी जाना होता है।
तो सारा प्रेशर उनके सर पर डाल दूँ, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये है कि अगर शरीर बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, जवाब दे रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो तब तो ठीक है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल अच्छा फ़ील कर रही थी, थोड़ा ठीक-ठाक, तो मैंने सोचा जल्दी से साफ़-सफ़ाई करते हैं, जो भी गंदगी हो रखी है घर में सब बाहर करते हैं। तो बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह जो भी था वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया है। हाथ से धोने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि काम ढेरों थे। एकदम हैवी वर्क करने से भी ना थोड़ा-सा फ़ीवर और आ सकता था मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ। इसके बाद मुझे करनी थी बाथरूम की साफ़-सफ़ाई, बाथरूम के बर्तन और ये स्टूल है इसकी भी। और बाथरूम चमका के रखो ना सही रहता है। बाथरूम हमेशा साफ़ सुथरा और सूखा हुआ भी होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मुझे गंदा बाथरूम में नहाने का मन भी नहीं करता है। और अभी जस्ट बीमारी से उठी हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी इतने दिन से मैंने साफ़ सफाई नहीं की है तो मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और इन लोगों को टाइम नहीं होता है ना, तो लोगों से, घर के लोगों से ना, जो जेंट्स वगैरह हैं, इनसे होता भी नहीं ऐसा काम। इन लोगों से बाहर के काम कुछ भी करवा लो टोटली 100% कर देते हैं। भले बाहर कितना ही जाना हो, कड़ी धूप में जाना हो, बिल्कुल रेडी रहते हैं। लेकिन हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे। तेज़ धूप में तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाती हूँ। लेकिन घर के काम A to Z हम हाउस वाइफ बिल्कुल सब कर सकते हैं। बोलते हैं ना, हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट है। अपने अपने डिपार्टमेंट में हर कोई परफेक्ट होता है। तो घर के काम तो हम लोगों के हाथों से ही ज़्यादा बढ़िया होता है और इजी भी हो जाता है। और इन लोगों से किचन के काम हो गए, ये साफ़ सफाई, बाथरूम, झाड़ू पोछा वगैरह इन लोगों से नहीं होता है। तो इतने दिन से छूटा हुआ था तो मैं करो भी नहीं कहती थी क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी सामने वाला इंसान इतना बिजी है, कैसे होगा क्या होगा। तो मैंने सोचा छोड़ो, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी मैं सब साफ़ सफाई करूँगी। तो टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ और नीचे आगे पीछे सारा साफ़ चमका दूँगी बिल्कुल। और मुझे फिर बाल्टी टब भी धोने हैं। हालांकि मुझे इतना काम तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब भी मैंने सोचा कि चलो अब शुरू कर दिया है तो कर ही लेती हूँ। बाकी राम भरोसे, जो भी होगा भगवान देख लेगा। क्या है, मेडिसिन तो चल ही रही है। अब ये होता है ना कि सामने गंदगी पड़ी हो ना, देखा भी नहीं जाता है बिल्कुल भी। और सच पूछो तो नहाने का भी मन नहीं करता है, बाथरूम गंदा हो तो फिर मैंने ठान ही लिया था। मैंने सोचा कि चलो मुझे आज करना है तो करना है, जो भी होगा देखी जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से सर्फ से, स्क्रबर से घिस घिस कर मैं बिल्कुल टाइल्स वगैरह चमका रही हूँ। और टाइल्स वगैरह बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ कुछ सरकारी क्वार्टर होते हैं ना, वहाँ बहुत बेकार से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़े से ये स्लिप ज़्यादा होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। तो देखिए बाथरूम को मैंने अच्छे से चमका दिया है और यहाँ पर जो चीज़ें जहाँ पर है वहाँ पर मैं अच्छे से रख दूँगी। फिर क्या है ना, बच्चों के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। बच्चे जो भी हैं, अगर मतलब बाथरूम में जाते हैं, ये है वो है, अगर घर में हम बीमार हो तो ना सोचते हैं कि कहीं बच्चों को फैल ना जाए। आजकल ही तो वो भी ठीक हो रखी है, तो फिर भी चिंता सी रहती है। इसलिए मेरा मन कर रहा था बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं सब साफ़ सुथरा कर दूँ। तो वायरल फीवर होने के बाद मैं ऐसा ही करती हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं, बेड शीट वगैरह, बाथरूम, सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती हूँ जैसे ही ठीक होने वाली होती हूँ। बाकी यही है, 7-8 दिन में तो सब फीवर ठीक ही हो जाता है। थोड़े से ही, मतलब 3-4 दिन तो हो ही गए थे मुझे। बाकी अब मतलब ठीक होने के कगार पर हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस अब यहाँ पर टब बाल्टी वगैरह भी मैं अब अच्छे से घिस घिस कर साफ़ कर दूँगी। देखिए मेरे हाथ से फिर स्लिप हो गया था। और हमारे यहाँ बारिश भी अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। और वही है, थोड़ी सी मतलब छोटी सी मिस्टेक है ना तो भारी पड़ जाता है। एसी के सामने ज़्यादा देर बैठ गए तो इसी वजह से गला मेरा पकड़ गया, नहीं तो कुछ नहीं होता मुझे। और कभी कभी गलती हो जाती है ना, तुरंत उठ जाना चाहिए या थोड़ी देर रेस्ट दे देना चाहिए। एकदम एसी के सामने भी नहीं बैठना चाहिए। यही गलती बार बार हो जाती है, बार बार हो जाती है। लेकिन चलो कोई नहीं, अब ठीक हो गए हैं। तो यहाँ पर सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, बाथरूम के सारी चीज़ें और मैट्स वगैरह सारे बाहर डाल दिए हैं मैंने। और बर्तन जो बाथरूम के हैं, टब बाल्टी वगैरह सब धो दिए हैं। बस फर्श को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसके बाद अब मैं भी पूरा गीली हो गई थी, डर भी लग रहा था कहीं फीवर बढ़ ना जाए, लेकिन चलो कोई नहीं। इसके बाद अब मैं जा रही थी यहाँ पर नहाने के लिए। अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है मुझे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहा के आ गई हूँ मैं। बेटी को जस्ट दूध और उसके स्प्राउट वगैरह दिए थे मैंने। अब जल्दी से इसके लिए मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। अभी दूध वाले भैया भी नहीं आए थे, तो दूध भी गर्म करना था मुझे। तो फिर सीधे आई मंदिर के पास। मंदिर में पूजा पाठ करनी थी, थोड़ी सी मंदिर की साफ़ सफाई भी की। और हालत इतनी खस्ता हो गई थी ना, थोड़ी सी थकान लग गई थी, क्योंकि अभी जस्ट वायरल फीवर से उठी ही हूँ, तो ना थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लिया। तो यहाँ पर आराम से भजन कीर्तन कर रही हूँ मैं अभी। और बस इसके बाद सीधे किचन में जाऊंगी, क्योंकि मुझे दवाइयाँ भी खानी थी। तो दवाइयाँ खानी है तो ब्रेकफास्ट भी सही टाइम पर करना ज़रूरी था। और मशीन में कपड़े सूख भी गए थे, फिर मैंने सोचा चलो पहले कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश ना शाम के टाइम में लगभग 3, साढ़े 3 या 4 बजे के टाइम में डेली बारिश आ रही है। वो भी आंधी तूफान थंडरिंग के साथ ना, बहुत भयानक मौसम हो रहा है सच में। वो डेली का ही है, 3 बजे से ख़राब हो जाता है, किसी दिन 4 बजे। तो समय से कपड़े सूख जाए ना सही रहता है। वैसे तो ड्रायर में सुखाए हैं, लेकिन थोड़ा सा धूप लग जाए ना सही रहता है, जम्स वगैरह दूर हो जाते हैं। धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कपड़ों पर। तो यहाँ पर तार थोड़े से उलझे हुए थे, तो इसको ही सही कर रही हूँ। देखो जब हम बीमारी से उठते हैं ना, तो घर इतना गंदा होता है सच में, किसी से कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों से होता है, मतलब जो घर के जेंट्स हैं उनसे होती नहीं है ना साफ़ सफाई, इसीलिए। और कपड़े उठाते थे, देखो तार का ना गोल गोल करके पता नहीं क्या कर रखा है, मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं सोच रही थी देखो 1-2 दिन हमसे घर का काम छूट जाता है, क्या हालत हो जाती है। और यहाँ पर तेज़ धूप आ रही थी, तो थोड़ी देर में यहाँ पर खड़ी होगी, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा विटामिन डी मिल जाएगा, जिससे इम्यूनिटी थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगी। अच्छा भी लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों धूप में होता है ना, जब अपने को थोड़ा सा फीवर होता है ना, तो धूप में अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग की धूप है, लगभग 8:45 बजे हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर खड़े हो गई थी मैं। इसके बाद आ गई सीधे किचन में। तो आज बना रही थी मैं पोहा। तो पोहा के इतने सारे पैकेट ला गए थे हस्बैंड जी, तो मैंने बोला एक ही लाना, तो वो ढेर सारे ले आते हैं। उनको पता होता है ये लोग पोहा ज़्यादा खाते हैं, पोहा भी खाते हैं और इसका हम नमकीन भी बनाते हैं, तो ज़्यादा यूज़ हो ही जाता है। इससे बेटर है कि वो इकट्ठा ही ले आते हैं। तो इसको अब मैं सारे पैकेट खोल दूँगी। ये कब से ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि मैं बीच में बीमार हो गई, तो फिर कुछ भी टाइम, वो किचन में जाने का भी टाइम नहीं होता है, और ये एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, जो कि पैकेट में जो भी चीज़ें हैं डब्बे में फ़िल करना, ये भी नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, किचन का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किचन बहुत गंदा बना देते हैं ये लोग, तो किचन का काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ना फिर भी कर ले रही थी जैसे तैसे, नहीं तो अगर किचन का काम छोड़ देती तो मैं किचन की हालत बहुत बुरी हो जाती। तो यही दिक्कत होती है, एक दिन भी हाउसवाइफ, हम जो भी हाउसवाइफ हैं, एक दिन भी 2-3 दिन के लिए बीमार हो जाएं तो ना घर की हालत ना सच में पूछो मत क्या से क्या हो जाती है। तो कोई नहीं, चलो ऐसे तो चलता ही रहता है, ये तो अब आदत सी हो गई है। तो ये है कि थोड़ा सा भी जितनी भी जान बची रहती है बॉडी में, मैं किचन की ओर थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ, कि क्योंकि किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खाना भी क्या ही शुद्ध मिलेगा फिर, इसीलिए। तो यहाँ पर डब्बे में फ़िल कर दिया है मैंने सारी चीज़ें, और नीचे एक पैकेट रखा था साबूदाना का, वो भी मुझे फ़िल करना है। तो जी यही है, घर की जिम्मेदारियां हैं तो सब कुछ निभाना पड़ता है हंसी खुशी पॉजिटिव सोच के साथ। ये नहीं कि सारा काम मेरे सर पर ही आ गया है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको खुश दिल के साथ ज़रूर निभाना चाहिए। हाँ, अगर अपना स्वास्थ्य सेहत सही है तो। जैसे मैंने बीच में थोड़े दिन रेस्ट किया था, तो ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई, उसमें मैं ब्लॉगिंग क्या ही करती, बेड रेस्ट पर थी। तो आज उठ गई तो बस ब्लॉगिंग भी मैंने शुरू कर ली, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। और क्योंकि बीच में मेरा बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, तो अब मैं सोच रही हूँ बिल्कुल गैप ना करूँ, आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करते रहूँ। अगर छूट जाता है ना तो वो छूटा ही रह जाता है फिर, क्योंकि जब दिल्ली में थी तो बीच में बहुत लंबा गैप हो गया था मेरा, और मन भी नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पता नहीं क्या मौसम था, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत था, तबीयत भी ख़राब रहती थी, हेडेक वगैरह ज़्यादा रहता था, तो ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाती थी मेरे से। तो यहाँ पर पोहा भी रेडी हो गया था, और ये बेटी के लिए ले जा रही हूँ मैं, और एक लस्सी ले जाऊँगी उसके लिए। मैं तो नहीं पीऊँगी लस्सी दही वगैरह, क्योंकि मेरा गला अभी भी दर्द था।
दूध वाले भैया आ गए थे यहाँ पर, अभी आया था जस्ट गाय वाला दूध। तो अब पहले गाय का दूध मैं गर्म करूँगी। मलाई मैंने निकाल दिया है और फिर इसकी थोड़ी देर बाद भैंस का दूध लगाया है। जो वाले भैया भी आ जाएंगे, दोनों अलग अलग से लगाया है, क्योंकि देखना पड़ता है ना, कुछ लोग अच्छा लाते हैं, कुछ गंदा भी लाते हैं, कुछ कम लाते हैं, कुछ ठीक ठाक लाते हैं। तो फिर मैंने क्या सोचा, दोनों अलग अलग से लगा लेती हूँ। तो देखो किसका बेटर रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है ना, क्योंकि अपना भी पैसा जा रहा है। तो फिर थोड़ा सही रहता है अलग अलग से लगा लिया जाए तो ये देखिए गाय का दूध मैंने खाली कर दिया है और थोड़ी देर में भैंस का दूध भी आ जाएगा। और जो पुराना बासी दूध था उसको दही जमाने के लिए मैंने डाल दिया है। तो मैं तो अभी दही लस्सी वगैरह कुछ भी नहीं पी रही हूँ, थोड़ा सा दूध ले रही हूँ। और थोड़ा सा कफ़ जमा है, तो वैसे तो जो डेयरी प्रोडक्ट है वो नहीं खाना चाहिए कफ़ में। तो चाय वगैरह मैं पी रही हूँ। और अभी पता है क्या, मैं दूध वाली चाय पी ले रही हूँ, क्योंकि जब तबीयत ख़राब थी तो हस्बैंड जी ने मेरे लिए दूध वाली चाय बनाई, इतनी टेस्टी लगी पता नहीं क्यों। और मुझे दूध वाली चाय छोड़े हुए लगभग 2 साल हो ही चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध गर्म हो रहा है, और गाय का दूध भी और भैंस का दूध भी आ गया था। तो गाय का दूध गर्म हो गया है और भैंस का दूध भी मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। तो पता नहीं मुझे क्या टेस्ट लगा, मुझे फीवर भी था, तो हस्बैंड जी ने दूध वाली चाय बनाई तो मुझे इतना अच्छा लगा और थोड़ा सा एनर्जेटिक फील भी हुआ उससे। तो तब से मुझे दूध वाली चाय अच्छी लग रही है, तो मॉर्निंग पर मैंने वही बनाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेली बनाऊंगी, अगर डेली बनाऊंगी तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया है बहुत पहले से कि दूध वाली चाय नहीं पीनी है, उससे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अपने सेहत के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभार के लिए चलता है। जैसे थोड़ा सा मूड चेंज करना है, टेस्ट चेंज करना है। तो जैसे इस बार मैंने काफ़ी साल बाद मैंने दूध वाली चाय पी तो ना काफ़ी बढ़िया लगा, तो चाय बहुत अच्छी भी बनी थी। तो अब जब ऐसा भी होता है ना, कभी हम बीमार हों, कोई हाथ में लाकर चाय दे दे तो ना सच में बड़ा सुकून सा मिलता है। वैसे ये मौका बहुत कम ही मिलता है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब मिल जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर बेड शीट भी मैंने चेंज कर लिया है, पिलो कवर्स डाल दिए हैं सारे। अब हो गया था मेरा दवाई खाने का वक्त, क्योंकि खाना खाए हुए थोड़ा सा आधा घंटा हो गया था। खाना खाने के तुरंत ही एकदम टैबलेट भी नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी देर बाद लेनी चाहिए। तो PCM ले लूँगी, डॉक्टर ने बोला है PCM लेते रहना है, चाहे अभी मतलब लगभग 4-5 दिन तक लेना है। फीवर हल्का सा रहेगा अंदर तो PCM बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं PCM ले रही हूँ, और थोड़ा सा आयरन और विटामिन C की टैबलेट्स दी हैं। और थोड़ा सा मेरा आँख में आई फ्लू भी हुआ था, वो पानी की कमी से हो गया होगा ना, तो वो भी डालना है। तो बस यहाँ पर टैबलेट लूँगी मैं।